Good morning students. I am Bhavna, your science teacher. We already have read this chapter. लेकिन मैं आज फिर से ये चैप्टर पढ़ाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले प्रेजेंट नहीं रह पाए होंगे या उन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ। ओके। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स का मतलब होता है बल। जब हम किसी चीज़ पर, किसी टेबल पर, किसी वस्तु पर जब दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो होता है फोर्स। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक कार है और एक जो मैन है वो क्या कर रहा है, उस कार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसमें जितनी भी ताकत है ना, जितनी भी एनर्जी है, वो उसे आगे धक्का लगाने में यूज़ कर रहा है। ओके। जब वो इस कार को हिलाने में सक्षम हो पाएगा या हिला पाएगा तो इट मीन्स होगा कि जो उसने फोर्स लगाया ना वो उसका काम कर गया, यानी वर्क जो है, वो चाहता था गाड़ी को हिलाना, उसने मूव कर दिया कार को, तो वर्क जो होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए उसे बल की भी ज़रूरत है, फोर्स की भी, एनर्जी की भी, और जो काम होगा वो उसका वर्क कहलाएगा। एवरीथिंग नीड्स अ पुश और पुल टू मेक इट मूव। जब हम किसी भी चीज़ को मूव करना चाहते हैं ना, तो या तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा या हमें उसे पुल करना पड़ेगा। द पुश और पुल विच मेक्स अ बॉडी एट रेस्ट मूव और स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब हम बल लगाकर किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम हिलाने में कैपेबल होते हैं, हिला पाते हैं, या जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा, यानी बल कहलाएगा। अ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। जो फोर्स होता है ना वो खुद ब खुद नहीं लगता, वो हमें लगाना पड़ता है। इट कैन ओनली बी एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर। ये तभी हो पाएगा जब एक बॉडी दूसरी चीज़ को हिलाने की कोशिश करेगी। एवरी डे वी सी पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हम हमेशा देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिसेज, सम इन फील्ड्स एंड सम इन फैक्ट्रीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, कुछ खेतों में करते हैं, तो कुछ फैक्ट्रीज में करते हैं। सो फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क वी नीड फोर्स। तो अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं ना तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना फोर्स के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर जैसे एक मैन है, वो चेयर को हिलाना चाहता है, अगर वो मूव करना चाहता है, अगर वो पुश करेगा यानी फोर्स लगाएगा तभी तो वो चीज़ वहाँ से हिलेगी ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने चेयर पकड़ ली और मैं बोलूँगी कि खुद ब खुद हिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तब तक वो चीज़ वहाँ से नहीं हिलेगी। ओके। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है ना वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और जो भी चीज़ें हम हिलाते हैं उसकी डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब भी फोर्स लगाया जाता है, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस तरफ भी हम फोर्स लगाने की, जैसे हम मान लो कि किसी चेयर को, किसी टेबल को हम राइट साइड में लेना चाहते हैं तो हमें राइट साइड की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम उसे आगे खिसकाना चाहते हैं तो आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। लेफ़्ट में खिसकाना चाहते हैं तो हमें उसे लेफ़्ट में फोर्स लगा, यानी जहाँ पर भी हमें उस चीज़ की या उस वस्तु की डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें फोर्स भी उसी जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा। When we want to stop a moving body, जब भी हम किसी वस्तु को या किसी भी मूविंग बॉडी को हम स्टॉप करना चाहते हैं, वी हैव टू अप्लाई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें जो फोर्स है वो भी उसके उल्टी तरफ हमें जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। फिर काइंड्स ऑफ फोर्स हैं। काइंड्स ऑफ फोर्स आर मस्कुलर फोर्स, जिसमें मसल्स का यूज़ होता है। ओके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स होता है रगड़ खाना। जैसे मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है, बॉल को मैंने ज़मीन से मतलब ज़मीन पर पहले मैंने बॉल को रख दिया, उसको पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाया, तो वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, यानी रगड़ खा रहा है, फोर्स रगड़ खा रहा है। कैसे, बॉल और जो भी ज़मीन है या जो भी अर्थ है उनके बीच में जो भी कॉन्टैक्ट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण। लाइक एक मतलब एक ट्री है, उसमें एप्पल्स हैं, अगर वो एप्पल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसका ग्रेविटेशन हो रहा है। किसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, जो अर्थ होती है ना वो, उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है जो ऊपर की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ओके। फिर है वर्क। वर्क वो जो भी हम काम करना चाहते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, हम उसे मूव कर देते हैं फोर्स के द्वारा, तो वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, काम हो जाएगा। ओके। फिर है मशीन। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कहलाती है सिंपल मशीन्स, लाइक सीज़र, स्क्रू ड्राइवर। ओके।
फिर है एनर्जी। एनर्जी मीन्स जब भी हम फोर्स अप्लाई करने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं ना, वो कहलाता है एनर्जी यानी ऊर्जा। ओके, तो इनके लिए हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, जो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।